हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आयुष के ना हाथ में बॉल से चोट लगी थी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हुए, अगर वो बहुत ज़्यादा लगी थी तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आप लोगों ने देखी थी, कितने ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी थी। तो उसके बाद आज ये उससे तीसरे दिन का ब्लॉग है और आज मैं इसको डॉक्टर के पास लेके आई हूँ। उस दिन मैं नहीं लेके गई क्योंकि स्वेलिंग थोड़ी कम हो गई थी, तो मुझे लगा धीरे धीरे और कम हो जाएगी और स्वेलिंग कम हो भी गई है। लेकिन इसके हाथ का जो दर्द है ना, वो देखो टच भी नहीं करने दे रहा, वो कम नहीं हो रहा और हाथ न जो थंब है ना, उसमें मूवमेंट भी नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो बस ये डॉक्टर के पास हम आ गए थे और वेट कर रहे थे अपनी बारी का। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि अभी एक चोट ठीक नहीं हुई है। इससे पहले देखो और 2 खरोंचे और लगवा के ले आए, नीचे गली में खेलने गए। अकेडमी तो हम जा नहीं रहे उस दिन से, लेकिन नीचे गली में खेलने जाते हैं तो और चोट लगवा के लेके आया 2 जगह। तो यहाँ हल्दी का निशान आप देख रहे होगे, अच्छे से वॉश तो किया था लेकिन फिर भी हल्दी का निशान तो जाता नहीं इतनी जल्दी। तो बस इंतज़ार करें अपनी बारी का। और आगे डॉक्टर ने क्या बताया आगे आपको ब्लॉग में बताती हूँ। तो बस यहाँ पे आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर आए। जितना टाइम था उनका उसके काफ़ी देर के बाद आए थे डॉक्टर। शाम का टाइम हो गया, तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और ये वीडियो मैं अब शाम को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो पहले जो मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया वो ना सुबह का था। तो सुबह मैं आयुष को लेके गई हुई थी हॉस्पिटल और वहीं डॉक्टर को दिखाया था। तो जो पहले क्लिप ऐड करी थी वो मॉर्निंग की थी और अभी शाम का टाइम हो चला है और आयुष अभी नीचे गया वो उसका तो यही है कि ना, बच्चों का होता ही है कि चोट भी लगे लेकिन खेलना तो है। एकेडमी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे लेदर की बॉल से बॉलिंग वगैरह करवानी पड़ती है, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ मम्मा, नीचे गली में अपने दोस्तों के साथ तो खेल सकता हूँ। तो वो खेलने गया हुआ है नीचे। और बस मैं वही बोलती हूँ कि थोड़ा सा ना अपना हाथ का ध्यान रखना कि हाथ ना लगे कहीं पे। तो बट बाकी ये कि बच्चे नीचे खेलते हैं ना, और भी गली के बच्चे खेलते हैं, आवाज़ आती तो मानता नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाता है कि नहीं मुझे खेलने जाना है। तो कितना रोक सकते हैं खेलने के लिए। तो फिर चला गया नीचे खेलने के लिए और अभी आया था कि पानी की बोतल, मम्मी पानी बॉटल ले आना भूल गया था, पानी की बोतल भरी, फिर से चला गया खेलने के लिए। तो बस अभी शाम का टाइम है, मैंने भी अभी जस्ट चाय पी है। तो दोस्तों ये था कि जो सुबह मैं मॉर्निंग में डॉक्टर के पास लेके गई थी ना, तो रिपोर्ट डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह करा किया था और एक्सरे वगैरह रिपोर्ट एकदम ओके आई है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दिल को तसल्ली हो गई ना कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इतने दिन से तो वैसे मैं अंदाज़ा ही लगा रही थी कि वैसे तो कि स्वेलिंग ठीक हो गई है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन आयुष ना बार बार ना दर्द दर्द बोल रहा था कि मम्मा ऐसे करने पे ना, और सबसे बड़ी बात कि वो ना अपनी जो थंब है ना उसको मूव नहीं कर रहा था। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि 2-3 दिन हो गए अभी भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, तो एक बार करवा लेना चाहिए। तो टेस्ट में ओके आ गया तो अब तसल्ली हो गई दिल को। और डॉक्टर ने बोला कि इसके ना गुम चोट लगी हुई है, इस वजह से दर्द हो रहा है। और गुम चोट के लिए बस डॉक्टर ने वही बोला कि इसकी ना आइसिंग करो। और वैसे ना मैं क्या करी थी, आइस पैक है तो मैं आइस पैक लगाई थी इसके इस पर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आइस मतलब ऐसे बकेट में डालो और उसके अंदर हाथ डाल के रखो और ये दिन में करना है कई बार। और उसके अलावा उन्होंने पेन किलर दिया है, पेन किलर दिए, 5 दिन की दवाई दी उन्होंने पेन किलर की, सुबह शाम 2 टाइम लेनी है। तो अभी मैं 2 ही दिन की लेके आई हूँ क्योंकि पेन किलर मुझे नहीं लगता कि देनी चाहिए। वैसे डॉक्टर ने भी यही बोला कि जब दर्द हो तभी देना। और दर्द तो उसके वैसे दर्द नहीं है, बस जब प्रेशर ऐसे कर रहे हैं ना तभी दर्द हो रहा है। तो मैंने नहीं दी, आगे देखते हैं कि वैसे तो मैं नहीं दूँगी। अभी तक तो इतने दिन से तो ठीक ही चल रहा था, मतलब दर्द वही है कि प्रेशर, देखो अब मुझे नहीं पता, ज़रूरत पड़ेगी तो देनी भी पड़ सकती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना ही बारी आई देने की ना, पेन किलर ठीक नहीं रहती है और मेडिसिन तो खैर कोई भी अच्छी नहीं रहती तो बस लेके आ गई हूँ कि इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो। बाकी सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है। और इनके इसके जो कोच सर थे तो उनको भी मैंने बता दिया है, तो बस ठीक है, सब ठीक है अब। तो अब ये तसल्ली होगी कि चलो सब ठीक है। और बाकी यही है कि आइसिंग से करते रहना है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा। गुम चोट बोलिए, तो इस तरह से बॉल ऐसे कैच करते हुए इसके यहाँ पे लग गई थी, तो उस वजह से पूरी उंगली जो है ना उसकी वो हो गई थी। तो चलो ये सब ठीक है। और बस मैंने सोचा कि ब्लॉग सुबह स्टार्ट किया था और अब शाम का टाइम हो चला, इस बीच कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। सुबह लेके गई थी, उसके बाद घर आए, घर आके आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि ना हॉस्पिटल के बाद मैं गई थी बैंक और आयुष को भी साथ में लेके गई थी। तो वो कहने लगा हमको बैंक में 3 घंटे लग गए, लगभग 3 घंटे हमको लगे। एक छोटा सा काम था उसमें हमको 2-3 घंटे लगे क्योंकि बैंक में इतनी भीड़ थी और थोड़ा सा टाइम हमें हॉस्पिटल में भी लग गया था। तो आयुष कहता है कि मम्मा आज के बाद मुझे कभी अपने साथ बैंक मत लेके आना, इतना टाइम लगता है कि बैंक में। तो फिर वहाँ से आते आते देर हो गई थी, फिर आए, फटाफट से खाना बनाया और फिर खा के ना थोड़ी देर रेस्ट किया। और उसके बाद फिर अब शाम को उठी, थोड़ी देर बस दिया बत्ती करी और उसके बाद चाय वगैरह पी
और फिर सोचा कि सुबह जो ब्लॉग स्टार्ट किया था उसे कंटिन्यू करके पूरा तो कर लूँ। तो बस दोस्तों यही था कि रिपोर्ट वगैरह सब ओके आई और सब ठीक है, और आगे भी सब ठीक रहे, इसी कामना के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।